Good evening, friends. Today we are starting our new topic, that is measure of dispersion और variation. इसमें क्या होता है कि हम आज सीखेंगे विद न्यूमेरिकल्स. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है. तो इसका मीनिंग होता है हमारा डेविएशन, डिफरेंस, स्प्रेड ओवर. ये हमने सुना होगा आपने कि जो हमारे जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, तो ये पॉइंट अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर है, कितना डिफरेंस है यहाँ से इसमें, या कितना इसमें स्क्यूनेस वगैरह सुना है आपने, पॉजिटिव स्क्यूनेस. ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है. और अगर कोई ऐसे 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 करके आ रहा है तो ये हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस होता है. और अगर कोई ऐसे करके बन रहा है तो ये ज़ीरो, कोई स्क्यूनेस नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है. तो ये होता है. ठीक. तो ये रेफर करता है डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द सीरीज फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू. जो उनकी सेंट्रल वैल्यू यहाँ से कितना दूर है, वो डिफरेंस बिटवीन एनी टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज. होता है ना. तो टू एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज. अब मेजर क्या होता है, ये आप डेफिनेशन अपने आप पढ़ते रहना. वैसे मैं जो मेन है वो बता रही हूँ. जैसे डेफिनेशन हमारे 3 ऑथर्स ने दी हैं, एक सिम्पसन, कफका, एल बाउली और स्पीगल. इसमें पता है कैसे पूछते हैं एमसीक्यूज में कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन इनमें से किसने नहीं दी. तो इन तीनों ने दी है, और जो चौथा नाम देंगे जैसे मार्शल दे दिया, तो इन्होंने नहीं दी. ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. इन तीनों ने तो हमें दी है. ठीक है, एक बार ये पढ़ लेना, क्योंकि वो डेफिनेशन लिखकर पूछ सकते हैं इनमें से किसने दी है. तो डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, ये हमें सिंपल सी बाउली ने दी है. सिम्पसन ने कहा है कि मेजर ऑफ स्कैटरनेस ऑफ मास ऑफ फिगर्स इन अ सीरीज अबाउट एन एवरेज इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन. कितना उसमें क्या है, स्कैटर, कितना ज़्यादा दूर दूर है ये पॉइंट्स, तो उसके बारे में बताया है. स्पीगल क्या कहते हैं, डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा लेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन डिस्पर्जन ऑफ द डाटा. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो. कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वेरिएशन कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव मैनर, डील्स विद स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिकेट द डिग्री, एक्सटेंट बताता है, ये सबसे मेन है. सप्लीमेंट मेजर ऑफ टेंडेंसी रिवीलिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो है इंपॉर्टेंट. रिलायबिलिटी को बताता है, एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज को बताता है. ठीक है, ये मेन है. अब देखो प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पढ़ना. क्या डिफाइन करता है ये, रिजिडली फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्विटी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. based on all items of the series without ignoring in them. further algebraic ट्रीटमेंट हो सकती है, ये बिल्कुल सही है. इसमें algebraic प्रिंसिपल नहीं वॉयलेट करना. ग्रेटली अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. एक होता है कि हमारा जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन किसी से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये अफेक्ट होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, इट शुड अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट्स, मेरिट्स देख लो. स्टैटिस्टिकल सीरीज को डिस्पर्जल कैरेक्टर बताता है, रिलायबिलिटी बताता है, डिपेंडेबिलिटी बताता है, एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज बताता है. स्टैटिस्टिशियन फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज. एक होता है कंट्रोलिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ फिनोमिना अंडर द परव्यू. एक होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द सीरीज थ्रू द डिवाइस लाइक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वेरिएंस एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सप्लीमेंट मेजर ऑफ टेंडेंसी इन फाइंडिंग आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ साइंस. ठीक है, नेचर ऑफ साइंस, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है. स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक एक नेचर ऑफ सीरीज, नेचर ऑफ साइंस होता है. ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर. क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर हैं, ये देख लो. कि सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि वेरिएशन, कितना उनमें डिफरेंस है, डिफरेंस. ठीक है, तो मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, मेथड ऑफ ग्राफ. तो पहला लिमिट देख लो.
लिमिट में जो मेन है सिर्फ वो कराऊंगी। इसमें आते हैं हमारे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। जैसे फॉलोइंग मेथड कम अंडर रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर उसके बाद है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, इसी को ही हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, डिसाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। ठीक है। अगला है हमारा कंप्यूटेशन के बेस पे। इसमें क्या होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ग्राफ, ग्राफ का मेथड। तो इसमें लॉरेंस कर्व आता है हमारा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि सेम यूनिट होती है डाटा जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है। मेथड ऑफ डिस्पर्शन सूटेबल नहीं होता कंपैरेटिव स्टडी के लिए, क्योंकि इसमें मोर देन 2 सीरीज के बारे में कैरेक्टर बताते हैं। लेकिन रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है, ये कंपेरेबल सीरीज में काम कर जाता है, ये नहीं कर पाता। ठीक है। और ये हमारे रेशियोज परसेंटेज में होते हैं। वो पूछ सकते हैं कि रिलेटिव में हमारी जो यूनिट्स होती हैं किस में एक्सप्रेस की जाती है, तो रेशियो और परसेंटेजेस में। ठीक है। अब देखो वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या क्या है हमारे। पहला रेंज, कॉफिशिएंट, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कॉफिशिएंट, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, कॉफिशिएंट, डिसाइल रेंज, कॉफिशिएंट, परसेंटाइल रेंज, कॉफिशिएंट। ये देख रहे हो कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट, ये हमारे क्या है, रिलेटिव में। ठीक है, रिलेटिव में आते हैं ये सारे हमारे डिस्पर्जन। उसके बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन और लॉरेंस कर्व। अब देखो फर्स्ट हमारा आ गया रेंज पढ़ने के लिए। रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये इसका हमारा फॉर्मूला है जो कि हम हमें पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारे। अब देखो रेंज हैज़ नथिंग टू डू विद फ्रीक्वेंसीज। पूछ सकते हैं कि क्या रेंज को फ्रीक्वेंसीज से फ़र्क पड़ता है, नहीं, फ्रीक्वेंसी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी से जिसको फ़र्क पड़ता होगा वो होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी ओजाइव्स हो गए, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गए, इन सबको फ़र्क पड़ता है। नाउ in case of continuous series, range is worked out taking difference between the upper limit, largest interval and lower limit. ठीक है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके। अब उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी देख लो कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसमें एक्स की वैल्यू भी आ जाती है जैसे। ठीक है, इलस्ट्रेशन से देख लो, अगर आपको करनी है, इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछ सकते हैं ना सिंपल सिंपल। तो स्मॉलेस्ट ये स्मॉल है, अभी ये शायद हमारा उसमें नहीं है, इसको पहले हम डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। तो हमारा सबसे छोटा आएगा 120 और सबसे बड़ा क्या आएगा इसमें से, देखो 240। तो 240 माइनस 120 अपॉन 240 प्लस 120, ये आ जाएगा 0.33। नेक्स्ट देखो डिस्क्रीट में, ये भी ऐसे ही होगा। कॉन्टीन्यूस में देख लो एक बार, कॉन्टीन्यूस का पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मतलब जो 50 से 100 है, ये सब टेबल दी हुई है। तो अब इसमें हमें ये फाइंड करना है कि हमारा लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा है। 450 क्या है हमारा लार्जेस्ट, और 50 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट। माइनस कर दो 400। अब हमें क्या करना है, इसी को ही यूज़ करना है। 450 माइनस 50, 450 प्लस 50, 400 अपॉन 500। ये समझ आ गया ना कि ये कैसे आया, तो ये लिया है इन्होंने। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं था। उसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बीकॉम या फिर 10th या 12th में है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखो मेरिट्स ऑफ रेंज क्या है। रिजिडली डिफाइन है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, लीस्ट पॉसिबल टाइम टू कैलकुलेट, सबसे कम टाइम लगता है, ये सबसे अच्छी बात है। इस ये अफेक्ट नहीं होता, सम आइटम्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द सीरीज आर मिसिंग। अगर मिस हो भी जाएं तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डीमेरिट्स की ज़रूरत नहीं है।
फील्ड जहाँ जहाँ रेंज स्पेशली एप्लीकेबल होते हैं, तो पहला क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा वेदर फॉरकास्ट, फ्लक्चुएटिंग प्राइजेस, डे टू डे यूज़। अब देखो इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। इसको कैसे याद करें? रेंज हमें समझ आ गया था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये हमारा कॉफिशिएंट है। ठीक है, याद हो गया था। और जो सिंपल एब्सोल्यूट था उसका क्या फॉर्मूला था हमारा? सिर्फ सिंपल लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट था। ठीक, इंटर क्वार्टाइल हमें याद हो गया, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 अपॉन 2। इसका सिंपल है Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट चलते हैं, कॉफिशिएंट पढ़ लो अब, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, बिल्कुल किसकी तरह? कॉफिशिएंट ऑफ जो हमने रेंज का पढ़ा, उसमें क्या था? बस L माइनस एस और L प्लस एस था। इसमें क्या है? Q3 माइनस 1 Q3 प्लस 1। ठीक है, मैरिज रिजिडली डिफाइन होते हैं और क्या? सिंपल टू कैलकुलेट। अब सेमी इंटर क्वार्टाइल, ये मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। सेमी क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन के इक्वल लगते हैं, हमें लगता है ओहो इसका तो ये भी हो सकता है, इसका तो ये भी हो सकता है, लेकिन होता कुछ और है। तो एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कॉफिशिएंट का क्या हो जाएगा? Q3 माइनस Q1, देखो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारा? ये। ठीक है, कॉफिशिएंट में हमेशा हमारा ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब कॉफिशिएंट ऑफ डिसाइल रेंज DD आ जाएंगे और परसेंटाइल में P आ जाएंगे। ये बहुत ही इजी वे में पूरा कंसाइज करके फॉर्मूलेज के साथ हमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन करना है हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का। सबसे पहले हमें ये ऑर्डर में नहीं दिए हुए थे, हमने इसको ऑर्डर में किया। 690, उसके बाद 730, 790, उसके बाद हमने इसको काउंट किया 3, 3, 6, 7, 8, 8। अब इसका मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1 अपॉन 4 वाला फॉर्मूला। तो 2.25 आ गई। सेकंड कौन सी हमारी? ये। और 1/4, तो 790 माइनस 730। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया 745। अब हमने दोबारा जब साइज ऑफ 3 निकाला तो n+1 अपॉन 4 आइटम, तो 8+1 अपॉन 4, ये आ गया हमारा 6.7 फिफ्थ आइटम। तो अब यहाँ से हम 6th आइटम उठाएंगे, 940 प्लस 3/4, 3/4 इंटू क्या आएगा? इंटू में 950 माइनस 940, तो ये आ गया 947.5। ठीक है, ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अब कॉफिशिएंट निकालेंगे तो +1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q3, तो ये आ जाएगा 12%। क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा। और जब कॉफिशिएंट निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q2, Q3 प्लस Q1। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारा सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएंगी? हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बस। ठीक है, तो इसका हम पहले CF निकाल लेंगे, फिर हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फिर उसके बाद इसमें हमें कॉन्टीन्यूस वाला दिया हुआ है, तो कॉन्टीन्यूस वालों को हमें इजी वे में दिया हुआ है, इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है। आपको एक्सक्लूसिव अगर दी हुई होती तो पहले उसको इंक्लूसिव में करना था। तो ऐसे ही पहले हम CF निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज पुट कर देंगे। इसमें देखो n/4 लिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी इसमें क्या आई है? ऑड आई है। जब हमारी इवन आती थी तो हम क्या लेते थे फॉर्मूला? n+1/4। इसमें हमें n/4 लेना पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वार्टर डेविएशन की मेरिट्स देख लो, रिजिडली डिफाइंड, सुपीरियर टू रेंज, रेंज से अच्छा है। रेंज क्या हो गया हमारा? बेकार हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन एक बेस्ट मेजर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इजी टू कैलकुलेट है। और
नॉट वेरी मच अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये भी बिल्कुल अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। देखो मॉडरेटली सिमेट्रिकल सीरीज में इट हेल्प्स कंप्यूटेशन ऑफ लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ठीक है, अब क्वार्टाइल 1 मीन माइनस क्वार्टर डेविएशन, Q3 क्या हो गया, मीन प्लस क्वार्टर। तो 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। ठीक है, और मीन डेविएशन क्या होता है, 6/5। ये तो मैं कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद 25% होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक में करेंगे अपना मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के फॉर्मूलेज, इन सब की प्रॉपर्टीज़, इन सब के जितने भी सारे फॉर्मूलेज होंगे सारे बारी बारी से पढ़ेंगे। ये देखिए सारे हमने प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ इतना डिटेल में करके दिया हुआ है सारे वेराइटीज़ की। तो हम कल ये सारा अपना पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दिया हुआ है, मीन डेविएशन, ये सारा टॉपिक है हमारा। फिर वेरिएंस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।